तो मित्रों, आज मैं आपको नीम करोली बाबा के जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगा। उनके जीवन के बारे में कुछ बताऊंगा। उनका जन्म 11 सितंबर 1900 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था और उनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। अल्पायु में ही वो भगवान की भक्ति करने लगे थे और लगभग 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। बाद में उनकी 3 संतानें भी हुईं। वो हनुमान की भक्ति में लीन रहते थे और हमेशा भगवत भजन किया करते थे और दूर दूर घूमने निकल जाया करते थे। एक बार की बात है कि वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे तो टीटी ने उनसे पूछा, आपका टिकट कहाँ है? उन्होंने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी ने उन्हें उतार दिया। जब उतार दिया तो फिर दोबारा जब वो बैठा तो वो ट्रेन नहीं चली। टीटी ने देखा, अरे ट्रेन नहीं चल रही। लोग बड़े परेशान थे। कई घंटे बीत गए। फिर यात्रियों ने कहा, जिस बाबा को आपने उतारा है उससे माफ़ी मांगो, वही बाबा के कारण ये ट्रेन नहीं चल रही। तो रेलवे का स्टाफ वहाँ आया, बाबा से क्षमा याचना की और कहा, बाबा जी आप तो ट्रेन में बैठ जाओ, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम किसी साधु संत से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, आप हमें क्षमा कर दो। बाबा ने उनको क्षमा कर दिया और कहा, मेरे को 2 वचन दो आप लोग। एक तो ये कि किसी भी साधु महात्मा का आप अपमान नहीं करोगे, और दूसरा वचन ये कि ये जो स्थान है, ये जो गांव है नीम करोली, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बोले ठीक है, हम वचन देते हैं यहाँ पर नीम करोली में स्टेशन बनेगा। तो इस प्रकार की उनकी जीवन की ये घटना है। जब वो वापस ट्रेन में बैठ गए तब ट्रेन चल पड़ी। इसी प्रकार से एक बार घूमते हुए वो उत्तराखंड में नैनीताल के पास कुमायूं नाम के क्षेत्र में पहुँचे। 1964 की बात है। वो एक चट्टान पर बैठे हुए साधना कर रहे थे। अचानक उनको ध्यान में आया कि हाँ, इस चट्टान के पीछे एक गुफा है और गुफा में कोई सिद्ध संत रहा करते होंगे, जिनके कारण वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। पास में ही एक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने कहा, हे पूरण, इधर आओ। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन बाबा जी को मेरा नाम कैसे पता है। वो तत्काल वहाँ पहुँचा। बोले, मेरे लिए घर से भोजन का प्रबंध करो, आज मैं यहीं रुकूंगा। पूरन अपने घर गया, पत्नी के साथ भोजन लेकर आया, बाबा को भोजन ग्रहण कराया। फिर बाबा ने कहा, गांव से कुछ आदमियों को बुला कर लाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ है। वो बात तत्काल गया, गांव से 10-12 लोगों को लेके आया। सब ने मिल कर के वहाँ एक बड़ा सी शिला रखी थी। बोले, इस शिला को हटाओ, इसके पीछे गुफा है। जब वो शिला हटाई गई तो उसके पीछे गुफा निकली और गुफा के अंदर यज्ञ सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ सामग्री रखी थी, इसके अलावा अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तो बाबा जी ने कहा, ये जो स्थान है, यहाँ हनुमान जी का स्थान है, इसको अपन अच्छा बनाएंगे। और बाद में वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की। कई वर्षों तक वहाँ रुके और उसी स्थान को कैंची धाम कहा गया। एक बार की बात है कि वो एक परिवार में रुके हुए थे और परिवार के जहाँ रात को रुके थे, उन लोगों का जो बालक था वो एक आर्मी में सैनिक था। तो परिवार के सदस्यों ने उनसे कहा कि हमारा लड़का सेना में है, बहुत दिनों से घर आया नहीं है। उन दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर तुम्हारा बालक घर आ जाएगा, आराम से सो जाओ। रात को जब सोए वो, तो उन्हें पता चला कि बाबा जो है ज़ोर ज़ोर से कराह रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें मार रहा हो, परंतु वो कुछ बोले नहीं। सवेरे बाबा ने उठ कर के उन्हें एक कंबल दिया। बोले, इस कंबल को ले जा कर के तत्काल तुम गंगा नदी में प्रवाहित कर दो और याद रखना, इसको खोल कर मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने, दंपत्ति ने उनकी बात मानी और जा कर के कंबल को नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में 1 महीने बाद उनका बेटा लौट आया। बेटे ने आकर कहानी बताई कि कैसे उसकी जान बची। कई लोगों को गोलियां लगीं, परंतु उसे गोली नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें बचा रहा है। और उनकी इस पास से सारे के सारे बुलेट जो है निकल जाया करती थी और उसे चोट नहीं लग पाती थी। कुछ देर बाद अंग्रेज़ों के सैनिक आए वहाँ पर और उसको ले कर के सुरक्षित ले गए। तो इस प्रकार से ये घटना है। ये बस तब से ही कंबल वाले बाबा कहने लगे लोग उनको।
एक अन्य घटना है, एक नाई की दुकान पर वो दाढ़ी बनवा रहे थे और नाई का बेटा घर से भाग गया था। कई महीने बीत चुके थे। नाई ने अपनी बीती कहानी बाबा जी को सुनाई। बाबा जी ने कहा, रोक तू अभी 2 मिनट। वो बाहर गए थोड़ी देर और बाद में 5 मिनट बाद वापस आकर के बैठ गए, दाढ़ी बनवाई और कहा कि आज शाम तक तेरा बेटा घर आ जाएगा। शाम को उनका बेटा घर आ गया और उसने बताया, मेरे पैसे तो ख़त्म हो गए थे, न जाने किस बाबा ने आकर के मुझे पैसे दिए और बचा लिया। इस प्रकार का चमत्कार उसके साथ हुआ था। तो ऐसे अनेक चमत्कार हैं जो एक ही वीडियो में नहीं बताए जा सकते। जब मार्क जुकरबर्ग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था तो उसको भी स्टीव जॉब्स ने सलाह दी कि तुम इंडिया जाओ और वहाँ जा कर के नैनीताल जाना और वहाँ पर कैंची धाम नाम के आश्रम में हनुमान जी से प्रार्थना करना, उस मंदिर में प्रार्थना करना। वहाँ नीम करोली बाबा का स्थान है, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा। और उनके इसके बाद फेसबुक ने तरक्की की। तो इस प्रकार से अमेरिका में भी उनके कई संत हैं। एक रिचर्ड अल्फर्ड नाम के उनके शिष्य बने, अमेरिकन थे, जिसने उनके जीवन के बारे में मिरेकल ऑफ लव लिखी है। वो भी बाद में सनातनी बन गए थे। वो अपने जब भी सत्संग में बैठा करते थे लोगों के साथ, तो लोगों को बताया करते थे कि जीवन अपना प्रेम से बिताना चाहिए, लोगों की सेवा में बिताना चाहिए, भगवत भजन हमेशा करते रहना चाहिए और जिससे जितना हो सके अन्नदान करते रहना चाहिए, भंडारे करवाते रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से उनके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के उपदेश वो अपने शिष्यों को दिया करते थे। उनके जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाएं हैं जो एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती। इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा नीम करोली की जय बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।